Hello, my dear students. Once again, let us continue the chapter democracy. In last video, we just study about the argument against democracy. But today, I will discuss and just explain you about few its advantage, few its merits. Actually, we have already studied about its nature, its feature, and on that features we just study the demerits, and now we will just see the different its merits and advantages. Dear students, compared to the last video, it is also very important, right? So questions can be asked in exam either in support or in against. Write down the features of democracy, right? So dear students, let's see. Having a lot of demerits, but apart from having a lot of demerits, why about to 90% of the countries of the world just establishing democracy or just struggling for democracy? Why it's very important thing. दुनिया में 90% से ज्यादा देशों के पास डेमोक्रेसी पर बेस्ड गवर्नमेंट है, या जहां पर डेमोक्रेसी बेस्ड गवर्नमेंट नहीं है वहां पर डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल हो रही है। तो पिछले टॉपिक में हमने जो पढ़ा, उतने सारे डिमेरिट्स होने के बावजूद भी डेमोक्रेसी को पूरे वर्ल्ड ने क्यों एक्सेप्ट किया है और पूरी दुनिया वर्ल्ड डेमोक्रेसी के पीछे क्यों डेमोक्रेसी के साथ जा रहा है। तो डेफिनेटली कि जो इसके डिमेरिट्स है, इसके जो डिसएडवांटेज है, एडवांटेज के कंपेयर में वो नेग्लिजिबल है। अगर इसके आइडियोलॉजी और इसके पॉजिटिविटी को हम लोग देखें, मेरिट्स को देखें, तो हम पाएंगे कि दिस इज द बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ government. This is also a question just asking in different examination, why democracy is better than any other form of government. So this is answer of that questions also, right? So this topic can be asked in many ways in different examinations, right? So let us see the different features, different advantages of democracy. First, to understand it, we will see an example. We will take an example of China and India. Whenever we will see about 1958 to 1961, 1958 से 61 के बीच के पीरियड को देखा जाए साउथ ईस्ट एशिया में, तो पूरे साउथ ईस्ट एशिया में फेमाइन आई थी, मतलब अकाल की स्थिति, ठीक है, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में। अब क्योंकि डेमोक्रेसी के मेरिट्स में इससे क्या लेना देना है, तो आई विल ट्राई टू कोरिलेट कि एडवर्स कंडीशन में डेमोक्रेटिकल कंट्रीज और नॉन डेमोक्रेटिकल कंट्रीज में सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाता है, और डेमोक्रेसी के कारण कैसे एडवर्स कंडीशंस को फेवरेबल पीपल्स के लिए बनाया जा सकता है। तो हम लोग 1958 और 1968 को देखा जाए तो साउथ ईस्ट एशिया पूरे में एक बहुत बड़ा अकाल आया था, एंड वी विल सी टू इंपॉर्टेंट कंट्रीज ड्यूरिंग दैट टाइम, चाइना एंड एशिया। साउथ ईस्ट एशिया का चाइना और इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से और एरिया के दृष्टिकोण से भी ये लार्ज कंट्रीज है। अगर उस ड्यूरेशन की बात करें तो हम पाते हैं कि हाउ द वे इंडिया जस्ट टैकल द सिचुएशन ऑफ द फेमाइन एंड कंट्रोलिंग द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉमन पीपल वेरी लेस कंपेयर टू चाइना। उस अकाल का भारत और चाइना के लोगों पर हम स्टडी करें तो हम पाते हैं कि चाइना में इस फेमाइन का बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ा, बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन उसके कंपेयर में इंडिया में बहुत कम मारे गए। इसका रीजन क्या था?
if we will see, both the country will get independency from the European or colonial power at the about to same time. India got independency in 1947 and China got independency in 1950. Both the countries just elected a form of government. India just follow the democratical form of government, but in China there is communist government that is elected, but only communist party can contest and can make approval to the peoples, right? तो इंडिया में हम कह सकते हैं कंप्लीट डेमोक्रेटिकल रूलिंग था और चाइना में डेमोक्रेटिक रूलिंग पूरी तरह से नहीं था, क्योंकि एक ही कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो चूंकि एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी, तो डेमोक्रेट उसने पीपल्स के इशूज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वहाँ के इकोनॉमी को दिया, उसके इकोनॉमी को बचाना। कैपिटलिस्ट पीपल्स को या कम्युनिस्ट फेवरेबल पीपल्स जो थे, कम्युनिस्ट को जो फेवर करते थे या जो लोग कम्युनिस्ट को फेवर करते थे, उनके लिए काम किया, जिसके कारण से चाइना में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। उस अकाल का लाखों करोड़ों लोग मारे गए। लेकिन इंडिया चूंकि डेमोक्रेटिकल गवर्नमेंट था एंड जस्ट वर्किंग फॉर एवरी कम्युनिटी ऑफ पीपल, एवरी टाइप ऑफ पीपल, दैट्स व्हाई देयर वाज नॉट मच मोर इफेक्ट विल बी सोन ड्यू टू दिस फेमाइन। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक दोनों रूलिंग में क्या डिफरेंस है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जस्ट वर्क फॉर एवरी कम्युनिटी ऑफ पीपल, एवरी ग्रुप ऑफ पीपल, बट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज जस्ट वर्किंग फॉर अ स्पेसिफाइड और स्पेसिफिक कम्युनिटीज के लिए काम करती है, ठीक है, जिसके कारण से वहाँ एडवर्स कंडीशन हुआ। जिस डेमोक्रेसी में जो डिसीजंस लेने की जो मेथड्स हैं वो बहुत बेस्ट है कंपेयर टू नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। वो सारे पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। तो हमने ये देखा, फेमाइन की हमने बात किया, तो चाइना ज़्यादा एडवर्स इफेक्टेड हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर कंप्लीट डेमोक्रेटिक रूलिंग नहीं था। इसलिए जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल लें, हम इंडिया का और अमेरिका का एग्जाम्पल लें। अब इंडिया के कंपेयर में अमेरिका बहुत रिसोर्स वाला कंट्री है और अमेरिका के कंपेयर में इंडिया के पास लेस रिसोर्स और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। लेकिन अभी कोविड-19 के कारण क्यों इंडिया अमेरिका से बेटर पोजीशन में है। अमेरिका इंडिया में 1 अरब 30 करोड़ पॉपुलेशन से ज़्यादा है, फिर भी हमारा डेथ, हम अगर कोरोना के कारण डेथ रेट की बात करें, मरे हुए लोगों की और मतलब इफेक्टेड पीपल की बात करें, तो अमेरिका के कंपेयर में हम बहुत बेहतर पोजीशन में। क्यों? जबकि उसके पास रिसोर्स भी बहुत ज़्यादा है। वहाँ की कंट्री, वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया, पब्लिक बेसिस पे नहीं बल्कि वहाँ की कैपिटल को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया। कैपिटल को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देने के कारण से सिचुएशन वहाँ एडवर्स होता गया। लेकिन हम अपनी कंट्री की बात करें इंडिया में, तो हमारी गवर्नमेंट ने कैपिटल को, इकोनॉमिकल कंडीशंस को ध्यान नहीं देते हुए यहाँ के लोगों की जान पे ध्यान दिया कि लोगों की जान रहेंगे, लोग जिंदा रहेंगे तो किसी भी तरह से इकोनॉमी को मैनेज कर लिया जाएगा। तो यहाँ चूंकि डेमोक्रेसी, इंडिया की डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो एक आइडियल डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है। यहाँ पे कोई भी डिसीजन सभी लोगों से मिल बैठ करके डिसीजन लिया जाता है। आज नरेंद्र मोदी जी का आप देखते हो 2 दिन 3 दिन पे कभी कैबिनेट के सारे लोगों के साथ मीटिंग होता है, कभी डिफरेंट स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स के साथ बैठ के बात करते हैं, कभी डिफरेंट पंचायत के सरपंच के साथ बात करते हैं, तो कभी आम लोगों से बात करते हैं, किसानों से बात करते हैं। मीन्स इन डेमोक्रेसी ईच एंड एवरी डिसीजंस आर जस्ट बेस्ड ऑन discussion, right? And whenever after long discussion and long debate, if any decisions will be taken, the quality of decisions will be much more better, right? So India just got victory, got in better position compared to America due to the decisions just taken in India on the basis of long debate and discussions. One of the merits of democracy. Let us see another. A democratic government is just better government.
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होता है वो बेटर गवर्नमेंट होता है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होता है वो मोर अकाउंटेबल होता है। अब कहोगे मोर अकाउंटेबल का मतलब क्या है? जिस रिस्पॉन्स के साथ उसे इलेक्ट की जाती है उस रिस्पॉन्स को फुलफिल करने का, उस चुनाव में किए गए वायदे को पूरा करने का पूरा प्रयास करती है जब वो सरकार में आती है। चाहे किसान, आप देखते हो कि डिफरेंट इलेक्शन में कोई पॉलिटिकल पार्टीज ये प्रॉमिस करती है कि हम सरकार में आएंगे तो हम क्या करेंगे, सरकार में आने के बाद हम लोगों का ऋण माफ कर देंगे, तो वो आने के बाद ऋण माफ कर देती है। ठीक है, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देंगे तो एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए वर्क करती है, इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे तो इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए काम करती है। तो कहने का मतलब डेमोक्रेसी में कोई भी जो डिसीजंस होता है वो लॉन्ग डिस्कशन और लॉन्ग डिबेट पे बेस्ड होता है। ठीक है, और ये मोर अकाउंटेबल्स होते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स जो इसमें चुन के जाते हैं वो पीपल्स के बीच का ही, उनका ही रिप्रेजेंटेटिव्स होता है। तो वो कॉमन पीपल्स की डिजायर को, उनकी नीड को, ठीक है, उनकी नेसेसिटीज को वो अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए वो ज़्यादा अकाउंटेबल होते हैं। अगर उन्होंने कोई प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो इन डेमोक्रेसी द पॉलिटिकल लीडर्स हैज टू रिप्लाई व्हाई दे डू नॉट मेंटेन द प्रॉमिस व्हाट जस्ट दे मेड। जिस प्रॉमिस को उसने किया था उसको पूरा क्यों नहीं किया, उसके सर्कमस्टांसेस को भी लोगों के सामने में ला करके रखते हैं, जो कि दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होता है। डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट की बात करें, मोनार्कियल रूलिंग की बात करें, तो रूलर्स अपने मन से जो डिसीजन ले लिया उस डिसीजन को फाइनल कर लेता है। पीपल्स के क्रिटिसाइज का, पीपल के लिए अकाउंटेबल का, रिस्पॉन्सिव होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। लोग विरोध करें ये तो, लोग विरोध करते हैं तो उनको क्रश कर दिया जाता है, रेस्ट कर दिया जाता है, हरेस्ट किया जाता है। But this is not happening in democracy. Whenever the government just comes in power and they are not working for desire of the common people, people can raise sound against the government. People can revolt. People can do movement. People can criticize. People can show their anger in the form of a strike and demonstration. A lot of things. This just happened in democratical form of government. That's why this is better than any other form of government, because democracy is more accountable form of government. Now the next point, the government in democracy, any decisions is just based on the consultation and discussion. As I told you right now, डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन बहुत सारे मुद्दाओं पर बहुत सारे लोगों से बात विचार करके कैबिनेट के मेंबर्स के साथ बैठ करके डिसीजन ली जाती है, फिर लोकसभा में, फिर भी राज्यसभा में, इन सारे जगह पर डिस्कशन होती है कि लॉन्ग प्रोसेस से पास होती है। तो जब काफ़ी डिस्कशन करने के बाद एक क्वालिटीफुल डिसीजन सामने आता है और जो सभी को एक्सेप्टेबल हो और जो मेजोरिटी ऑफ पीपल को एक्सेप्टेबल हो, उस डिसीजंस को इम्प्लीमेंट किया जाता है, जो कि डेमोक्रेसी के अलावा दूसरी किसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होती है। मिलिट्रिकल रूलिंग की बात करें, डिक्टेटरशिप रूलिंग की बात करें, वन मैन हैंड सेंट्रलाइज्ड डिसीजंस होता है, वो जो उसको पसंद आया उसी पर वो डिसीजन लेता है। ठीक है, उसमें कोई किसी के साथ बहुत ज़्यादा डिस्कशंस की बात नहीं होती है, इसलिए क्वालिटीफुल डिसीजंस आने की संभावनाएं कम होती है। आप ये सोचिए कि अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स सभी लोग से बैठ करके अगर कोई बात करके कोई डिसीजन लेते हैं तो क्या वो सभी लोगों को कितना एक्सेप्ट होगा। ठीक है, सभी लोगों को लगेगा कि ये मेरा भी डिसीजंस है। तो वही डेमोक्रेसी में होता है। डेमोक्रेसी में सारे रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बैठ करके कंसल्टेशन और डिस्कशन के बाद कोई डिसीजंस ली जाती है, जिसके कारण नो रैश और रिस्पॉन्सिबल डिसीजन, जिससे कि कोई भी गलत या रॉन्ग डिसीजंस इम्प्लीमेंट होने की संभावनाएं बहुत हद तक कम जाती है। ठीक है, इसलिए such type of decisions just taken on consultation and discussion is a qualityful decisions and acceptable and welfareable for the common people. That's why democracy is better than any other form of government. Democracy provides a methods to deal with differences and conflict. Very important point. Just try to understand. Democracy provides a method to deal with differences and conflict. किसी भी तरह का मतभेद हो, किसी भी तरह की समस्या हो तो उसको सॉर्ट आउट करने का सॉल्यूशंस डेमोक्रेसी में है।
if we will talk about any other form of government, then you will find that, right, you will find that there is not solutions in case of differences and conflicts, राइट। मोनार्कियल रूलिंग की बात करें, मिलिट्रिकल रूलिंग की बात करें, हमने पाकिस्तान का एग्जाम्पल देखा, हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले के पीरियड की बात देखा, मोनार्कियल रूलिंग की, उसमें हमने क्या देखा, पीपल्स जब रिवोल्ट हुआ तो क्या हुआ, पीपल जब अगेंस्ट करना स्टार्ट किया तो सभी जगह पर क्या हुआ, उनको रैसेज किया गया, उनको मारा गया, उनको पनिश्ड किया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। दिस इज नॉट सॉल्यूशन। लोगों की डिमांड को अगर जबरदस्ती क्रश किया जाता है तो ये सही नहीं है, ठीक है। लेकिन डेमोक्रेसी में कोई भी मूवमेंट, अगर इंडिया की एग्जांपल लें तो आज़ादी के बाद से अभी तक 1947 से लेकर के अगर 2020 की अगर हम बात करें तो लगभग 70 और 73 ईयर्स में हमने देखा है कि इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन डेमोक्रेसी में आज तक कोई ऐसा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हुआ जिसको कि यहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ की डेमोक्रेसी में सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो गया है। इसलिए आज तक कभी भी डेमोक्रेटिकल रूलिंग हटने की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ है। किसी भी तरह के प्रॉब्लम को जितना बेहतर ढंग से डेमोक्रेसी में सॉर्ट आउट किया जा सकता है, एनी टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एनी टाइप ऑफ डिविजन्स और एनी टाइप ऑफ डिफरेंसेस कैन बी वेरी इजीली सॉर्ट आउटेड बाय डेमोक्रेसी, राइट। लेकिन अगर देखो अभी तक पाकिस्तान के एग्जाम्पल लें, आज़ादी के बाद से लेके अभी तक सेम टाइम में हालत के साथ आज़ाद हुआ था, 3 बार मिलिट्रिकल रूलिंग आई है, 3 बार डेमोक्रेटिकल गवर्नमेंट वहाँ पर डिसमिस हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ की आइडियल डेमोक्रेसी नहीं है और डेमोक्रेसी के आइडियोलॉजीज को वहाँ पर फॉलो नहीं किया जा रहा है। सही रूप से डेमोक्रेसी को आप फॉलो करोगे तो आप किसी भी तरह के सिचुएशंस को इजीली गवर्नमेंट हैंडल कर सकती है। सो डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को और डिफरेंसेज को सॉर्ट आउट करने में डेमोक्रेसी एबल हो। अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई, चाहे अगर वी हैव सीन देयर वर सो मेनी रिवोल्ट हैपेंड इन इंडिया फॉर सेपरेशन ऑफ द स्टेट्स, डिमांडिंग ऑफ द न्यू स्टेट्स, but every types of the problems is just sort outed in India. This is the beauty of the democracy. Now, political equality and respect for rights. Right? In democracy, every person will be given equal vote, equal rights of voting, one person, one vote and one values. Means every peoples have equal political rights. सभी व्यक्ति भले वो रिच हो, पुअर हो, without making differences on the caste, religion, community, regions, every peoples will be given equal voting rights. This is the political rights of the democratical countries. जहाँ भी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सभी को समान रूप से पॉलिटिकल राइट्स है, इसलिए डिफरेंसेज होने की संभावनाएं क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। Whenever everyone just feeling they are equal, right, they are equal, then there is very less chances of conflict, right. So the political equality and respect for rights means whatever different rights will be given in constitution for the common people in democratical countries, every rights will be given to citizens, will be respected by different political parties or even by government. That's why there were so many fundamental rights are just given, and it is the prime responsibility of the government to protect every right just given to the citizens, just happened in only democratical ruling system, right. Now democracy enhances the dignity of citizens. अब कहता है लोगों के राजनीतिक समानता पर आधारित और लोगों के अधिकारों का क्या होता है, रिस्पेक्ट होता है डेमोक्रेसी में, जिससे कि लोगों को क्या होता है, जिससे कि लोगों के सिटीजन्स की डिग्निटी इंक्रीज करती है। हम प्रधानमंत्री को चुन सकते हैं, हम प्रधानमंत्री को बदल सकते हैं, हमारे वोट से प्रेसिडेंट की चुनाव होगी, हम एमएलए को बना सकते हैं, हम एमएलए को बदल सकते हैं। ये डिग्निटी डेमोक्रेसी में ही है, हम सरकार है। दिस इज द फीलिंग इन डेमोक्रेसी जस्ट हैपन, नॉट इन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, right. So democracy enhances the dignity, the prestige of the common people. आप ये सोचिए, हम और आप ये कह सकते हैं कि हम भारत को सरकार को बदल सकते हैं,
अगर हम सरकार अगर गलत नीति अपनाती है तो सरकार का विरोध कर सकते हैं और हमारी बातों को सरकार को सुनना होगा। दिस इन्हांसेस द डिग्निटी ऑफ द कॉमन पीपल। नाउ on this basis we can say democracy is better than other form of government. It allows to correct our own mistakes. One more advantage of democracy is that it allows us to correct our mistake. अगर हमने गलती से by mistake हमने गलत रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन दिया या ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को चुन दिया जो कि सरकार में जाने के बाद पीपल्स के वेलफेयर के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वर्क नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, हम सरकार को अगली बार वोट इलेक्शन के टाइम में वोट नहीं दे करके हम अपनी गलती को सुधार सकते हैं। हम गवर्नमेंट के डिसीजंस अगर आती है तो उसमें विरोध करके, डेमोन्स्ट्रेशन करके, स्ट्राइक करके हम सरकार को सही नीति पर चलने के लिए मजबूर कर सकते हैं। दिस जस्ट हैपेंड इन ओनली डेमोक्रेसी। ऐसा केवल कहाँ होता है, डेमोक्रेसी में होता है। इसलिए डेमोक्रेसी गिव्स वन मोर अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट आवर ऑन मिस्टेक्स। तो डेमोक्रेसी में हम अपनी गलती को सुधार भी कर सकते हैं। दीज आर द डिफरेंट फीचर्स, दैट्स व्हाई वी कैन से डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डियर स्टूडेंट्स, शायद आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।